Welcome back to my channel. Today we will be talking about top CS universities in Pakistan, their entry test guideline and their criteria and their marks related queries. So CS की top 5 यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान के अंदर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे and I'll make sure कि मैं आपको each and everything about how to get in these universities and how to make a good profile for them. मैं चीज़ें आपको क्लियर करता जाऊँ. The first we have on our list is NUST, known as National University of Science and Technology in Islamabad. अच्छा, NUST की जो है CS डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे बेस्ट है और ये इस्लामाबाद के अंदर लोकेटेड है. काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है. एंड नेक्स्ट के इंटर होने के लिए आपको NET देना पड़ता है. साल में 4 मरतबा होता है. और इस टेस्ट का जो पैटर्न है वो मैं बताऊं तो उसके अंदर 200 MCQs होते हैं फॉर्मली. ठीक है, CS स्किल रिलेटेड है ये वीडियो. तो उस CS के टेस्ट के अंदर 200 MCQs आपके आएंगे. नॉन नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होगी. एंड इट कंटेन्स मैथमेटिक्स 40%, यानी 80 MCQs आपके जो हैं वो मैथ्स के होंगे. मैथ्स जो होती है FSC लेवल की मैथ्स होती है, टोटली एडवांस मैथ्स जिसको कहते हैं. नेक्स्ट फिजिक्स 60 MCQs 30% जो बनते हैं. 20 MCQs फ्रॉम इंग्लिश पोर्शन एंड 20 जनरल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस होते हैं. कंप्यूटर साइंस के भी 20 क्वेश्चंस होते हैं. अच्छा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसमें थोड़ा सा जो डिफिकल्टी आती है वो बंदे को कंसेप्ट आपके ब्रॉड होने चाहिए, FSC रिलेटेड होने चाहिए और टाइम की लिमिट्स आपके लिए बहुत जो है क्रूशियल रोल प्ले करती है. नेक्स्ट वी हैव आवर सेकंड CS टॉप नॉच यूनिवर्सिटी नाउन एज फास्ट, दैट इज आल्सो लोकेटेड इन इस्लामाबाद. फास्ट का जो टेस्ट है, अपना इंट्री टेस्ट फास्ट 3 टेस्ट एक्सेप्ट करती है. एक NTS के थ्रू, एक SAT के थ्रू एंड एक इसका NU का अपना टेस्ट होता है, कैंपस बेस्ड टेस्ट. सो इस टेस्ट के अंदर जो है वो हमारे पास जो फॉर्मेट है इसका वो है 120 मिनट्स आपके पास होते हैं और 120 मिनट्स में आपने MCQs करने होते हैं. आई थिंक अराउंड 90 आपने करने होते हैं MCQs. अच्छा, इस टेस्ट की ना जो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है वो है इसकी नेगेटिव मार्किंग. ये बात आप लोग और से सुन लेना कि फास्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है. अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया है तो आपके डिडक्ट होंगे 0.25 मार्क्स. एंड इफ़ यू गो ऑन और आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं तो आपका 1 मार्क्स चला जाता है. सो टेस्ट पैटर्न में नॉन नेगेटिव मार्किंग टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड है. अच्छा, टेस्ट पैटर्न जो है फास्ट का वो है मेजरली इसमें मैथ्स इंक्लूड है. अब मैथ्स किस तरह है, 70% इसमें मैथ्स है. 50% आपकी एडवांस मैथ्स होती है, FSC लेवल जो मैथ्स होती है, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, कॉनिक सेक्शंस, ऑल दिस स्टफ, ये चीज़ें होती हैं. और 20% बेसिक मैथ्स जो अर्थमेटिक और परसेंटेजेस, रेशियोज एंड दैट्स ऑल स्टफ जो नॉर्मली आता है. अच्छा, ये हो गए 70%. बाकी जो है 30% में जो है 20% IQ और एनालिटिकल्स हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी टफ टाइम देता है बंदे को. 10% इसका इंग्लिश है. अच्छा, आपने इसमें नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने के लिए जो है ना तुक्के थोड़े कम करने पड़ेंगे आपको इसमें. और नंबर 3 पे वी हैव कॉमसेट्स फॉर CS. अच्छा, कॉमसेट्स भी एक अच्छी और CS के लिए एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी. और अगर आप कॉमसेट्स के अंदर एडमिशन लेना है आपने तो यू हैव टू गिव कॉमसेट्स NTS नेट बेस्ड टेस्ट. सिंपली कोई भी नेट दे सकते हैं. NTS नेट जो कॉमसेट्स का अपना टेस्ट होता है वो दे सकते हैं. सेम है दोनों के पैटर्न्स. 90 मिनट्स हैं आपके पास, 90 MCQs है आपके पास, 120 मिनट्स हैं आपके पास. अच्छा, टेस्ट पैटर्न में आपके पास वर्बल MCQs होते हैं जो वर्बल इंग्लिश होती है. 20 MCQs उसके, 20 एनालिटिकल्स के होते हैं. उसमें 10 सिनेरियो बेस और 10 जनरल जो क्वेश्चन होते हैं. क्वांटिटेटिव जो है जिसको मैथ्स कहते हैं, बेसिक अर्थमेटिक, 20 MCQs उसके हो गए. और आपका 30 सब्जेक्ट पोर्शन के होते हैं. अच्छा, कॉमसेट्स में आप NTS भी दे सकते हैं और कॉमसेट्स का अपना इंटरेस्ट भी दे सकते हैं. अच्छा, फ़र्क ये है कि NTS थोड़ा सा मुश्किल आएगा और जो कॉमसेट्स का अपना टेस्ट है वो इजी आ जाता है. नेक्स्ट वी हैव लम्स बिजनेस यूनिवर्सिटी है ऑल्दो बट इट हैज़ अ गुड रेपुटेशन फॉर देयर कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम. एंड और इसमें सिंगल पैटर्न नहीं है किसी टेस्ट का, इसमें है SAT आप दे सकते हैं या फिर आप LCAT दे सकते हैं इनका अपना टेस्ट. SAT के लिए आपको 1400 प्लस स्कोर हो तो यू विल इजीली गेट इन. एंड एडिशनली लम्स इज नॉट जस्ट फोकस्ड ऑन द स्टफ लाइक इंट्रो टेस्ट और मार्क्स, ये आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी फोकस रखते हैं. अच्छा, जो है इसका टेस्ट है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, SAT रिलेटेड तैयारी करें. LCAT की जितनी भी स्टफ होता है वो SAT रिलेटेड ही होता है. तो यू हैव टू प्रिपेयर लाइक SAT रिलेटेड प्रिपरेशन आपको होनी चाहिए, बेशक आपने LCAT देना है या SAT देना है. नेक्स्ट वी हैव ऑन आवर लिस्ट इज GK गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट. इट्स एन वेल नोन इंस्टीट्यूट एंड एरिया का जो टेस्ट है उसके अंदर आप
आपके पास मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस होते हैं और सबसे ज़्यादा वेटेज मैथमेटिक्स की है यहाँ पे। फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस हो गए, इसकी थोड़ी कम वेटेज है, एंड 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के। अच्छा, जीके की एक खास बात ये है कि इट काउंट्स 85% ऑफ योर टेस्ट। सो आपका इंटरेस्ट अच्छा हो जाता है और आपकी मार्क्स थोड़े कम है तो you don't get a hurdle or problem. You can easily get in GK. These are all major universities for CS that I recommend you to approach seats as much as you can and as soon as you can. So इनकी प्रिपरेशंस के लिए आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज मिलते हैं। आपने अगर नेट के रिलेटेड प्रिपेयर करना है तो यू हैव डोगर NTS बुक्स, वहाँ से एनालिटिकल के पोर्शंस और बाकी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन जो है वो काफ़ी चीज़ें स्टफ़ मिल जाते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है जो सबसे मैं कहता हूँ इफ़ेक्टिव है और यू कैन डू दैट फॉर योर प्रिपरेशन इज़ अबाउट यूजिंग AI और AI को यूज़ करके आप किस तरह प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके हवाले से मैं आपको वीडियो अलग बना के दूंगा, क्योंकि मैंने खुद AI के रिलेटेड ही तैयारी की थी और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स थे इसमें इंटर टेस्ट में। सो दिस ऑल स्टफ, लेट्स रैप अप। और अगर आपको कुछ और कोई गाइडलाइन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।